गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम उससे आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर। कंडक्टर आपके क्या होते हैं? तो आप कंडक्टर सिंपली आप समझ सकते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होते हैं। या आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं, दोस material in which electricity pass easily, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। अब सवाल ये उठते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजीली पास क्यों होते हैं? तो इसके लिए सिंपल आंसर है कि इसमें क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हमें मदद करते हैं। इसी तरह से हम देखा जाए, इसका हायर क्लासेस में आपको डेफिनेशन मिलेंगे। यानी कंडक्टर्स में हर मटेरियल में दो तरह के बैंड्स होंगे। एक होंगे आपके कंडक्शन बैंड, दूसरा होंगे आपके वैलेंस बैंड आपके होते हैं। वैलेंस बैंड एक होते हैं, दूसरा आपके होते हैं कंडक्शन बैंड। आपकी किताबों में डेफिनेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम हायर क्लास में जाते हैं तो यहाँ क्या होते हैं, इसमें सिंपली हम कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ होता है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाते हैं, ड्यू टू विच यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाते हैं। सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं? वो materials in which conduction band and valence band overlap each other। हम ऐसे भी कह सकते हैं इन दोनों के बीच एनर्जी के बिल्कुल ही कम होते हैं। इन चीजों को हम बोलते हैं कंडक्टर। तो ये डेफिनेशन आपको हायर क्लासेस के लिए जरूरी होगी। और सिंपल अगर आपकी बुक 10 क्लास तक आपका ये डेफिनेशन चाहिए कि वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, जैसे कॉपर होते हैं, आपका सिल्वर होते हैं। सिल्वर जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका होते हैं। उसके अलावा अल्मोनियम, बहुत और भी एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। तो ये था आपका कंडक्टर। नेक्स्ट दूसरा जो मटेरियल्स होते हैं वो आता है इंसुलेटर बिल्कुल कंडक्टर का अपोजिट होते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होता था, इंसुलेटर में इजीली पास आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास ही नहीं होते हैं। तो क्यों पास नहीं होते हैं? तो इसका क्वेश्चन है क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। वो मटेरियल in which electricity does not pass, जिनमें पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? because they do not possess फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। तो इन चीजों को हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को अगर हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की डिफिनेशन से समझेंगे तो हम यहां सिंपली बोल सकते हैं इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। कंडक्शन बैंड होगा या आपका वैलेंस बैंड होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका होते हैं। एग्जांपल में आप सिंपली समझ सकते हैं, ग्लास होते हैं, आपका रबर होते हैं,
एयर होते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स आपके होते हैं जो इंसुलेटर का काम करते हैं। यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। दूसरे डिफिनेशन में समझा जाए तो इन दोनों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी के बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जम नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से इंसुलेटर आपका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो तीसरे टाइप के मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आपके क्या होते हैं? तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। ना कंडक्टर की तरह इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ना इंसुलेटर की तरह बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं। इनका कंडक्टिविटी किसके बीच में होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं materials whose conductivity is between conductor and insulator। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इनका कंडक्टिविटी होते हैं। उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं सिलिकॉन, उसके अलावा आपका जर्मेनियम होते हैं एटसेट्रा, और भी बहुत सारे आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये था तीसरा टाइप का मटेरियल्स। चौथा टाइप का जो मटेरियल्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टर्स तो ये आपके बुकों में नहीं होंगे, पर इनके क्लासिफिकेशन, मटेरियल की क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही जरूरी है जानना। तो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें कंडक्टर से भी इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो आज की टेक्नोलॉजी में सुपर कंडक्टर का बहुत ही इस्तेमाल आपका होते हैं। यानी हम सिंपली सुपर कंडक्टर डिफिनेशन देखा जाए, व्हिच दोस मटेरियल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, देन किससे? देन आपके कंडक्टर से भी इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, बिकॉज इनके पास कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होते हैं, बिकॉज इट हैज नो रेजिस्टेंस। इनके पास कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होते हैं। बाद में रेजिस्टेंस की टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे इतना याद रखिए, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें कंडक्टर से भी इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाते हैं, बिकॉज इनके पास कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होते हैं। तो आप हायर क्लासेस में इनके बारे में डिटेल स्टडी करने को आपको मिलेगा। तो ये था मटेरियल की क्लासिफिकेशन कि कौन सा मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं और कौन सा मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होते। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके क्या होते हैं? तो हमने पहले ही लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होते हैं? इस चार्ज के आसपास, मान लीजिए चार्ज कोई क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब हम इसके आसपास किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं, किसी एक जगह तक, मान लो इस जगह तक, ये जगह, जब हम इसके सामने कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं, कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? इस चार्ज के आसपास वो जगह जहां तक ये दूसरे चार्ज के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं, अपने असर डालते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट इन्फ्लुएंस अदर चार्ज। जहां से ये दूसरे चार्ज के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं, उस जगह को हम, इस चार्ज के आसपास का वो जगह जहां तक ये दूसरे चार्जों के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं? अभी हमने बोला ये कोई सोर्स चार्ज होगा, मान लो, ठीक, इसका ये फील्ड होगा। अब हम क्या करेंगे?
कहीं इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को, मान लो इस चार्ज को हमें कहाँ लाना है, इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लाना, पॉइंट ए। हमें इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, पॉइंट ए तक लाना है। तो पॉइंट ए तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मतलब होते हैं किसी चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन हम उस चार्ज के ऊपर करते हैं, उस वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी। अब हम पॉइंट ए पे निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए। वी ए मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, किसको लाने के लिए, क्यू नॉट को लाने के लिए। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होते हैं इस चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए जो वर्क डन हम उसके ऊपर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने 9th क्लास में पढ़े होंगे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होते हैं पर डायरेक्शन आपके नहीं होते हैं, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंफिनिटी से चार्ज को पॉइंट ए तक लाने के लिए जो वर्क डन हमने किया इस चार्ज के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं और इसका एसआई यूनिट जो होते हैं, एसआई यूनिट इस वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं इसका एसआई यूनिट, वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, वी से। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है। हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं आप यहाँ पे समझे। अभी आपने बोले कोई चार्ज होगा तो इस चार्ज के आसपास इसका क्या है, ये इस चार्ज का फील्ड है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। मान लो पॉइंट ये ए है या बी है, ये पॉइंट क्या है, ए है। अब अभी हमने कहा यहां तक लाने के लिए, चार्ज को इन दोनों जगह तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में देखा तो वी बी जो होगा वो ग्रेटर देन वी ए होगा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्योंकि पोटेंशियल ये क्या है, ये चार्ज की सोर्स चार्ज के काफी नजदीक है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होते हैं इस फील्ड के अंदर चार्ज को इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं, उस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस द वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं, उस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन विद इन द फील्ड, इसी फील्ड के अंदर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी पी माइनस वी ए, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय क्यू नॉट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होते हैं ए से बी तक ले जाने के लिए किसी चार्ज को कितना वर्क डन हमने उस चार्ज के ऊपर किया, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डब्ल्यू ए बी डिवाइड अपॉन क्यू नॉट के बराबर आपका होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वही वोल्ट होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। वोल्टमीटर के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो काफी हाई होते हैं, इसीलिए जब भी आप वोल्टमीटर किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो उसको हमेशा आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। और याद रखना वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस काफी क्या होते हैं, हाई होते हैं। एंड ऑलवेज
कनेक्ट इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ ये हमेशा किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हाई होते हैं। सिंपली अगर डायग्राम देखा जाए, ये कोई रेजिस्टेंस होगा आपके पास, तो इस रेजिस्टेंस जब वोल्टमीटर जोड़ना है तो आपको ऐसा जोड़ना है, इस तरह से, ठीक है। यानी हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आप वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन हमने किया था, ठीक है, इसको वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। और इस वोल्टमीटर को आप जब भी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो आप पैरेलल में ही कनेक्ट करोगे। थैंक यू, ओके।